ज्यादा बढ़ाएंगे और हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा रास्ते पे उतरेंगे। आज रास्ता रोको बोलो तो कल रेल रोको आंदोलन करने का भी हम इशारा महाराष्ट्र शासन को देते हैं। और हाइड्रोसिटी दाखिल ये गिरीश महाजन के ऊपर हाइड्रोसिटी लगना चाहिए, यही हमारी मांग है। उनको ताबड़तोड़ वहां से हकलपट्टी करना चाहिए, अन्यथा हम महाराष्ट्र से उनको कैसा हटाना है और यहाँ से भगाना है वो हम बोल के नहीं करके दिखाएंगे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा संविधान जिंदाबाद, गिरीश महाजन मुर्दाबाद, गिरीश महाजन मुर्दाबाद। नीम का पत्ता कड़वा है, गली गली में शोर है, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा लोकशाही संविधान जिंदाबाद। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा गली गली में शोर है, गिरीश महाजन चोर है, नीम का पत्ता कड़वा है, गिरीश महाजन बड़वा है। कि भारतीय घटना के शिल्पकार महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने जो संविधान लिखा है, ये संविधान 26 जनवरी इस दिन प्रस्तुत हुआ। और उस समय में ये महान नेता जो आज खुद को महसूल मंत्री वगैरह, मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा, अगर वो संविधान से अगर वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है, ऑटो रिक्शा वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, जो भी कुछ है नेता मंडली मंत्री बन सकते हैं वो संविधान के ऊपर, तो बाबा साहब का नाम लेने के लिए अगर तुमको शर्म आता है तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करना चाहूंगा, चाहे वो मंत्री रहे चाहे आमदार रहे, अगर वो बाबा साहब का अवमान कर रहे तो उनका ताबड़तोड़ राजीनामा लेना चाहिए। और हमारी जो बहनी है जादव मैडम, जो उन्होंने आवाज उठाया, उनके ऊपर कौन सी भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन अभी तो यहाँ पे है लेकिन और भी बड़ा हो सकता है। इसके लिए महाराष्ट्र शासन ने इसकी गवाही लेना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री साहब से यही कहना चाहूंगा कि जो भी मंत्री बाबा साहब का अपमान करे उनको ताबड़तोड़ वहां से हटाना चाहिए। आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से चारकोल विधानसभा वार्ड क्रमांक 31 के माध्यम से आज यहाँ पे जन आंदोलन हुआ है और ये आंदोलन बढ़ भी सकता है, इसका महाराष्ट्र शासन ने गवाही लेना चाहिए। आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो आगे अगला पड़ाव क्या होएगा? आप लोगों ज्यादा बढ़ाएंगे और हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा रास्ते पे उतरेंगे। आज रास्ता रोको बोलो तो कल रेल रोको आंदोलन करने का भी हम इशारा महाराष्ट्र शासन को देते हैं। और हाइड्रोसिटी दाखिल ये गिरीश महाजन के ऊपर हाइड्रोसिटी लगना चाहिए, यही हमारी मांग है। उनको ताबड़तोड़ वहां से हकलपट्टी करना चाहिए, अन्यथा हम महाराष्ट्र से उनको कैसा हटाना है और यहाँ से भगाना है वो हम बोल के नहीं करके दिखाएंगे। आज कांदिवली में आरपीआई द्वारा मोर्चा निकाला गया है, क्या होता है? जो महाराष्ट्र के मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, नासिक के पालक मंत्री है, 26 जनवरी 2026 को जो नासिक के पालक मंत्री ने ध्वजावंदन किया, उस ध्वजावंदन में सभी राष्ट्र पुरुष का नाम लिया गया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान लिखा गया, जो संविधान जिस दिन से चालू हुआ वो 26 जनवरी है। और 26 जनवरी को दिन किसी महापुरुष का नाम नहीं लेने के लिए हमारे कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस कारण जो प्रजासत्ताक दिन हो रहा है उस बाबा साहब का नाम लेने में जो शर्म आती है। और ये बात क्या नई नहीं है, ये चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, शिवसेना की सरकार हो और लेफ्ट फ्रंट की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, सभी राजनीति ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हमेशा 2 नंबर का काम देने का काम जो किया है, ऐसे राजनेता का, ऐसे पार्टियों का मैं रिपब्लिकन पार्टी मलाड तालुका हमारे आज के जो आयोजन किया राजेश साळवे हमारे साथ में, हमारे महाराष्ट्र के नेता प्रकाश बनसोड़े जी है, जगदीश भाई झालटे है, राजेश साळवे ने आयोजन किया है। लेकिन ये जो 26 जनवरी का जो झंडा लहराने का जो काम है, उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा होनी चाहिए और उसका पूजन होना चाहिए। और जिस कारण जो 26 जनवरी चालू हो गया है उस बाबा साहब का नाम लेने के लिए आपको शर्म आती है, तो मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि ऐसे नालायक मंत्रियों को लात मार के उनको तुरंत इस्तीफा लिया जाए और उनको घर पे बिठाया जाए। और आने वाले 26 जनवरी 2027 में
एक तो राजपत्र तैयार करो और 26 जनवरी को चाहे पुलिस स्टेशन हो, म्यूनसिपालिटी हो, कलेक्टर ऑफिस हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, ग्राम पंचायत हो, ये सभी स्कूल कॉलेज में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए। ऐसा जीआर निकलना चाहिए। केंद्र, राज्य और मुंबई महानगर पालिका, ग्राम पंचायत की सब जगह पे जीआर निकलना चाहिए। ऐसी हमारी मांग है। ऐसे हरामखोर को जल्दी से जल्दी निकाला जाए, ये हमारी रिपब्लिकन पार्टी की मांग है। आठवले साहब जिंदाबाद, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जिंदाबाद और गिरीश महाजन मुर्दाबाद। जय भीम। चारकोप विधानसभा व वार्ड अध्यक्ष एकटीचे राजेश साळवे यांच्या नेतृत्वाखाली आपण आज जो धरणेचा कार्यक्रम घेतलेला आहे त्या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र, मुंबई वार्ड अध्यक्ष सर्व पदाधिकारी उपस्थित राहिले। आपल्याला सांगायचं एवढंच आहे की 26 जानेवारी रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव ह्या महाराष्ट्राचा मंत्री म्हणतो त्या मंत्री प्रमोद महाजननी नाव घेतलेलं नाही। मी तर म्हणतो आपल्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनी मिळून एकत्र येणं फार गरजेचं आहे। अशा हरामखोर लोकांना चप्पलनी काय बेंच्या लोकांना फासावर चढवलं पाहिजे की ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रत्येकाला एक मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे। आज तुझी सून, आज तुझी मुलगी जळगाव मधून निवडून येते, अरे तुमच्या ब्राह्मणाच्या बायकांना आतमध्ये भांडी घातल्याशिवाय दुसरी कामं नव्हते। आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक मत देऊन आज स्त्रीचा सन्मान केलेला आहे। एवढी तरी तुम्ही लाज ठेवा की ज्या स्त्रीला सन्मान केलेला आहे। आज तुझी मुलगी महापौर बनते, आज महाराष्ट्राचा पण महापौर मराठी एक बाई बनते। हे आमच्या बाबासाहेबांचे उपकार विसरू नका, नाहीतर ह्याच्या पुढे प्रत्येक भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांना घेराव घातल्याशिवाय राहणार नाही। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चारकोप तालुक्याच्या वतीनं वार्ड क्रमांक 31 यांचे वार्ड अध्यक्ष राजेश साळवे यांच्या वतीनं या राज्याचे ग्रामविकास मंत्री माननीय गिरीश महाजन यांनी नाशिक येथे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त जे कृत्य केलं, 26 जानेवारी हा भाषण करण्याचा दिवस नाही, तो प्रजासत्ताक दिनाचा मान करणारा, घटनेला मान देणारा, वास्तविक या देशाची घटना 26 जानेवारी 1950 पासून खऱ्या अर्थानं चालू झाली आणि ती घटना ज्या महामानवानं तयार केली त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करणं, हे देशाचा राष्ट्रपती असो, पंतप्रधान असो, मुख्यमंत्री असो किंवा कुठल्याही डिपार्टमेंटचा प्रमुख असो, त्यांनी बाबासाहेबाला अभिवादन करणं हा महाराष्ट्र शासनाचा, केंद्र शासनाचा प्रोटोकॉल आहे। या प्रोटोकॉलचं त्यांनी पालन केलं नाही आणि ते आता असं विधान करतात की अनवधानाने माझ्याकडून ते नाव विसरलं गेलं। या राज्याचा ग्रामविकास मंत्री जो प्रत्येक वेळा बाबासाहेबांचं नाव घेत असताना जाणीवपूर्वक प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात पालकमंत्री म्हणून तुम्ही विसरता, एवढी दूधखोरी जनता बाबासाहेबांची नाही। आज आपण इथे गिरीश महाजन यांनी केलेली जी चुकी आहे त्याच्या निदर्शनासाठी आपण इथे एकत्रित झालेलो आहे। एक भीमसैनिक म्हणून किंवा बहुजन जे पण विचारधारेचे, आंबेडकरवादी विचारधारेचे जे लोक आहेत त्यांनी इथे हा आक्रोश आपला मांडलेला आहे। आणि आपल्या वन विभाग अधिकारी ज्या आपल्या माधवी जाधव आणि दर्शना सौपुरे यांच्याकडून जे बाबासाहेबांच्या नावावर, संविधानावर, आरक्षणावर जे जाऊन शासकीय ठिकाणी पोहोचलेले आहेत त्यांनी हे शिक घेतली पाहिजे की आपण बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विरोधात कसा आवाज उचलला पाहिजे। आणि मी तर म्हणतो कि इतिहास बनाने मतलब संघर्ष करने वालों का इतिहास लिखा जाता है, तलवे चाटने वाले भड़ों का नहीं है। ये उन्होंने दिखा दिया है। अभी ये आगे बहुत कुछ, अभी ये महाराष्ट्र में ये लहर उठ सकती है। और जो बोले हमारे कदम साहब, साळवे साहब, इन्होंने देवा भाऊ को जो गृह मंत्री या अपने मुख्यमंत्री है उन्होंने भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्ध। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 26 जनवरी 2026 को इस देश का प्रजासत्ताक दिन मनाया गया और उसके तहत नासिक में जहाँ पर गिरीश महाजन जी वहाँ के पालक मंत्री है, वहाँ पे ध्वजारोहण हुआ था। उस ध्वजारोहण कार्यक्रम में पालक मंत्री गिरीश महाजन जी ने एक बहुत ही बेहुदा हरकत की। वो ऐसे है कि जिस दिन इस देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को,
और वही दिन जो है अपने देश का प्रजासत्ताक दिन मनाया जा रहा है। और जिस दिन देश का प्रजासत्ताक दिन मनाया जाता है उस दिन सबसे पहले इस देश के संविधानकर्ता महामानव विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वहां पर भूल जाना एक मंत्री पद पर बैठे हुए, संविधानिक पद पर बैठे हुए इंसान का बहुत बड़ा गलती मानेंगे हम लोग। जबकि वहां पर गोलवलकर, सावरकर और बड़े बाकी जो कुछ उनके अपने स्वयं घोषित जो नेता है उनका नाम लिया जाता है, लेकिन वहां पर बाबा साहब आंबेडकर का नाम नहीं लिया जाता है। और वो अशा पद्धतीची की महाजन झाले किंवा इतर कोणी झाले जे प्रत्येक वेळेला बाबासाहेबांच्या संविधानाचा जाणून बुजून आंबेडकरी जनतेचा अपमान करतात, तर याच्यापुढे आंबेडकरी अनुयायांनी सुद्धा एक विचार करायला पाहिजे की आपण यांना भरभरून यांच्या झोळीमध्ये जे मतं टाकतोय ही मतं टाकायची आता यांना टाळली पाहिजेत, कारण या आमचीच मतं घेतात, आमच्याशीच गद्दार होतात। तर असल्या लोकांपासून आपल्याला दूर जायला पाहिजे, आपल्याला काहीतरी वेगळा विचार करायला पाहिजे। खऱ्या अर्थाने यांनी आपल्याला वंचित करून टाकलेलं आहे, सत्तेपासून वंचित केलेलं आहे। तर आपल्याला याचा विचार करायला पाहिजे। इलेक्शनच्या वेळेला गोड बोलतात, नंतर पाठीमध्ये चुरा खुपसतात, तर ह्या असल्या अवलादींना आपल्याला संविधानिक पद्धतीने त्यांना धडा शिकवणं खूप आपल्याला गरजेचं आहे। आणि याच्या पुढे मला एवढंच बोलायचंय की ह्या लोकांना वोटिंग करणं आपल्याला बंद करायला पाहिजे। जोपर्यंत यांना वोटिंग करायचं आपण बंद करत नाही तोपर्यंत हे जागेवरती येत नाही, तोपर्यंत आपल्याला सत्तेचं माखन चाकायला मिळणार नाही असं मला वाटतं। जय भीम, जय भारत। हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश के अंदर आप लोकतंत्र का जिस दिन नींव रखा गया उस दिन आपने एक स्टेज से खड़े होके आप सिर्फ बाबा साहब का नाम नहीं भूले, आप अपने पिताजी का नाम लेना भूल गए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने बाबा साहब का नाम ना लेकर अपने पिताजी को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है। तो इस चीज़ की आप जरा सी इन बातों का जरा सा ध्यान रखिए। और इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।